आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको फूड लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, आपके पास कोई रिटेल दुकान है या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं खाने पीने की वस्तुएं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रकार के सभी लोगों को फूड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। अगर आप फूड लाइसेंस नहीं बनवाते और जांच में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे। फूड लाइसेंस बनाने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिस प्रकार का बना रहे हैं तो सामान्यतः जनरल बनाते हैं शॉप के लिए, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। रेलवे का रेलवे वगैरह ले सकते हैं, फिर स्टेट लेंगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल ट्रेड है, फूड सर्विस हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो रिटेलर का बना रहे तो यहाँ पे क्लिक करके रिटेलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्नओवर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शॉप का टर्नओवर कितना है। अगर अलग कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इस वाले भाग के अंदर आपको कैटेगरी लेनी है कि किस प्रकार का आपका बिजनेस है। जब प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट ले सकते हैं, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेंट आवेदन कर रहा है मेरे मामले में, तो एप्लीकेंट का नाम लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इंडिविजुअल ले लूँगा या फिर प्रोप्राइटर ले लूँगा, जो भी कैटेगरी है। फिर पैन कार्ड नंबर डालूंगा तो पैन कार्ड होल्डर का नाम मांगा जाएगा। मैं यहाँ पे पैन कार्ड होल्डर का नाम लिखूँगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जेंडर सेलेक्ट करूँगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके मैं सबमिट पे क्लिक कर लूँगा। सबमिट पे क्लिक करते ही जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से आपका वेरीफाई होकर पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी, अगर सभी डिटेल सही से भरी हैं। और उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड नंबर जस्ट आधार कार्ड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे दर्ज करने हैं। यहाँ पे पैन कार्ड हो गया तो यहाँ पे आधार कार्ड आ जाएंगे। आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आप जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। आपका बिजनेस का प्रकार ऑटोमेटिक आगे से सिलेक्ट किया हुआ आएगा। आप जस्ट आगे बढ़ के आपके जो भी बिजनेस जहाँ पे लोकेटेड हैं, जहाँ पे आया हुआ है, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट के अंदर आप एड्रेस लिख लेंगे। उसके बाद आप जस्ट जिला लेंगे, स्टेट आ जाएगा जो शुरुआत में आपने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप जस्ट जिला ले लेंगे। फिर यहाँ पे सब डिवीज़न आपका कौन सा लगता है वह सब डिवीज़न ले लेंगे। सब डिवीज़न लेने के बाद आप विलेज सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आप पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पिन कोड लिख लेंगे। पिन कोड जस्ट इस वाले भाग के अंदर आपको लिखने हैं। उसके बाद जो नियरेस्ट लोकेशन है वह आप जस्ट ले लेंगे, आपका जो भी बिजनेस जहाँ पे लोकेटेड हैं, और वो जस्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे जो एड्रेस है बिजनेस का और ये सेम एड्रेस है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर अलग से हैं तो नो क्लिक करके अलग से फिलअप करेंगे। तो सेम एड्रेस ही हैं तो मैं जस्ट यस पे क्लिक करता हूँ। अलग है तो आप अलग से लिख लेंगे जो भी आपके संपर्क का एड्रेस है। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कितने साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं वो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है, फिर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, कितने ईयर से आप यहाँ कितने ईयर के लिए आपको लाइसेंस बनाना है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वाले भाग के अंदर आपका बिजनेस किस प्रकार का है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से एक से अधिक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही कैटेगरी आ जाएगी, उन सभी को एक एक करके आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो अलग अलग मामलों में अलग अलग कैटेगरी होती है, तो ये भाग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जस्ट अंत में आएंगे, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी वाटर सप्लाई स्रोत क्या है वह लिखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती हैं आपके बिजनेस में तो यस वरना फिर नो करेंगे। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, OTP नंबर आपको मिलेंगे, उसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अगले वाले भाग के अंदर इस प्रकार से जो भी आपने बिजनेस की कैटेगरी ली थी वह आ जाएगी। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं जो भी एक व्यक्ति हैं उसकी लिख लेंगे। तो उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, तो ईमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन नंबर और वो कौन है, बिजनेस से क्या संबंध रखता है, दूसरा कोई है तो उसके भी लिख लेंगे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर मिला के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। उस पासवर्ड को अगले वाले भाग के अंदर जस्ट आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किए हैं। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहे हैं उसे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अगले वाले भाग के अंदर आपके पास इस प्रकार से OTP नंबर मांगे जाएंगे। OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके पास डॉक्यूमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस नंबर को नोट करके
ओके पे क्लिक करना है। इस नंबर को नोट आपको आवश्यक रूप से करना है। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही अगले वाले भाग के अंदर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सबसे पहले आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से उसको देख सकते हैं सही से अपलोड हुआ या फिर नहीं। उसके बाद इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर लेंगे। कोई भी एक आईडी अपलोड करना अनिवार्य है, बस जस्ट आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपके बिजनेस से संबंधित कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप अपलोड कर लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, शॉप का फ़ोटो और अन्य कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो सब ये क्लिक करके यहाँ पे आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी मांग की जा रही हैं वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। आपके क्षेत्र में अलग डॉक्यूमेंट की मांग की जा सकती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे और उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे अलग अलग पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन पे, और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद जस्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे वाला ऑप्शन आ गया, पे क्लिक करता हूँ। फिर ये मोबाइल फ़ोन नंबर आएंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ओटीपी नंबर जो मिले हैं उसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी नंबर डाले हैं, अब मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करते ही आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, तो मैं यूपीआई लेके यूपीआई आईडी डाल के रिक्वेस्ट सेंड करूँगा और वहाँ से मैं पेमेंट कंप्लीट कर लूँगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पेमेंट होता है, जिस कैटेगरी और जिस प्रकार का आप बिजनेस है तो अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इस रिसिप्ट है, इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। और आपके आवेदन का जो भी प्रोसेस था वह कंप्लीट हो चुका है और संबंधित डिपार्टमेंट के लिए फूड लाइसेंस के लिए आवेदन जा चुका है। अब डिपार्टमेंट जांच करेगा तो उसके बाद आपको इसी पोर्टल पे वापस आना है। ऑलरेडी यूजर पे क्लिक करना है। अपनी जो आईडी थी जो मैंने नोट करने का कहा था वो जस्ट यहाँ पे दर्ज करके प्रोसेस पे क्लिक करना है। आईडी के जो पासवर्ड क्रिएट किए थे पासवर्ड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको जस्ट दर्ज करने हैं। पासवर्ड दर्ज करने के बाद कैप्चा दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है, तो आपको स्टेटस दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के अंदर आपको आवेदन यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने पे दिखाई देता है। उसके बाद उसकी जांच होती है, तो उसके अंदर अगर फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो अलग दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे देखना है कि आपका आवेदन कौन कौन से स्तर तक वेरीफाई हुआ है, यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे रिमार्क के अंदर बताएगा, ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ भी आते हैं। तो जैसे ही अगर इस एप्लीकेशन का जो भी आपने आवेदन किया था तो फूड लाइसेंस इशू हो जाता है, तो इशू वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन आता है तो इस वाले भाग के अंदर दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्शन किसकी वजह से आया है, उसकी पूर्ति करनी है और आप वापस रीसबमिट कर सकते हैं। रीसबमिट करने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। फूड डिपार्टमेंट का जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको डाउनलोड का भी बना हुआ है। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे दिखाई देगी, सबमिट है तो यहाँ पे, ऑब्जेक्शन आया है तो थर्ड और इशू हुआ तो फोर्थ पे दिखाई देती हैं। यह तरीका था ऑनलाइन फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया, आवेदन के बाद आपके आवेदन की जांच होगी। अगर फॉर्म अप्रूव होता है तो इसी पोर्टल के माध्यम से फूड लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो इसी पोर्टल से ऑब्जेक्शन रिमूव आपको करना होगा। तो ऑब्जेक्शन रिमूव किस प्रकार से किया जाता है, फूड लाइसेंस डाउनलोड किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके बारे में पहले ही वीडियो बने हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देख के ये सभी काम भी आप ऑनलाइन करना सीख सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।